जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, उनका कौन सा मंत्र है और साथ ही उनके प्रिय रंग क्या हैं और उनके प्रिय भोग क्या हैं, उनकी कौन सी प्रिय पुष्प हैं, उनका स्वरूप क्या है। दोस्तों, साथ ही हम लोग जानेंगे उनसे जुड़ी हुई कथा। और उसके बाद अगर आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का दोष भी है तो भी कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे वो दोष समाप्त हो जाए। तो बहुत ही अचूक और कारगर उपाय भी है। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर इस वीडियो की कोई जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए आज की जानकारी जो है हम लोग लेते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का 7वां दिन 21 अक्टूबर दिन शनिवार, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और साथ ही माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह नियंत्रित होते हैं। दोस्तों, तो किसी प्रकार के शनि ग्रह से संबंधित आपके दोष हैं, जैसे कुंडली में शनि ग्रह के अढ़ैया हो या साढ़े साथी हो या दशा अंतरदशा से आप परेशान हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से आपको लाभ मिलता है। जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों माँ कालरात्रि की आराधना कैसे करें और उनका स्वरूप जो है क्या है। साथ ही दोस्तों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जानेंगे, जैसे कि दोस्तों माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इनके नाम मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस आदि दूर भागते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ इनसे दूर होती हैं। तो दोस्तों माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और सभी प्रकार के ग्रह बाधा को भी खत्म करती हैं, उससे भी छुटकारा दिलाती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और शत्रु भय और साथ ही रात्रि भय से रक्षा करती हैं। अगर हम निरंतर इनकी पूजा करते हैं तो सभी प्रकार की व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और माँ कालरात्रि की आराधना करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है जिसे हमें ध्यान करके इस दिन पूजा करना चाहिए। दोस्तों, तो माँ का स्वरूप है, अगर आपके घर में माँ का कालरात्रि माँ का फोटो या फिर मूर्ति नहीं है तो माँ के जिस भी रूप की आपके पास मूर्ति है, ये अगर दुर्गा जी की है तो दुर्गा जी के ही मूर्ति में आप ध्यान करेंगे तो माँ के दुर्गा जी की मूर्ति जो है उसे स्थापित करेंगे और उसी में माँ का ध्यान करते हुए हम पूजा करेंगे। माँ दुर्गा में ही अपने सभी देवी देवता जो होती हैं, माँ के सभी 9 रूपों का हम लोग ध्यान करेंगे। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। तो इनके उपासना से प्राणी भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है दोस्तों, और सिर का बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती हैं। इनके नासिका से श्वास लेने से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती है और इनका वाहन गर्द यानी कि गधा है। माँ के दाहिने जो हाथ है, दाहिने हाथ के नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। इसी प्रकार से बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में कांटा के समान अस्त्र धारण किए हुए हैं माँ, और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण की है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। जब भी भक्त इनकी आराधना करते हैं तो भय से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इनकी आराधना से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जीवन में इनकी पूजा से अकाल मृत्यु या दुर्घटना मृत्यु नहीं होती है, दुश्मनों से रक्षा होती है, हर प्रकार के डर समाप्त होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना से बहुत सारे जो भी आपके ग्रह दोष हैं या अकाल मृत्यु का दोष है सब समाप्त होते हैं। इनकी पूजा के समय मंत्र कौन सा जाप करें, ये स्क्रीन पे भी लगे हुए हैं दोस्तों, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
तो हम इसको जानते हैं। इनमें कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं या फिर पहले से जो भी मंत्र आप धारण किए हैं उस मंत्र को भी जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पूजा विधि जानेंगे, फिर उसके बाद मंत्रों को जानेंगे। तो पूजा के लिए हमें नित्य की तरह, अगर आप चौकी रखे हैं, माँ के 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो सिर्फ कालरात्रि माँ की पूजा कर रहे हैं तो नित्य की तरह अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे और माँ के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करेंगे। माँ का प्रिय रंग है लाल या सफ़ेद, तो गलती से भी इस दिन दूसरे किसी रंग का वस्त्र न धारण करें। अगर लाल या सफ़ेद नहीं है तो हल्के किसी रंग का वस्त्र धारण करें। काले और नीले रंग का वस्त्र बिल्कुल न धारण करें दोस्तों। तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र को धारण करके माँ की पूजा करने के लिए वहाँ पे सर्वप्रथम चौकी आप रख सकते हैं तो चौकी रखें, नहीं तो जहाँ पे आप डेली पूजा करते हैं, नित्य की पूजा करते हैं, उसी स्थान पे आप गंगा जल छिड़काव करें, अपने ऊपर गंगा जल छिड़काव करें, शुद्धिकरण करें। फिर एक शुद्ध घी का दीपक जो प्रज्वलित करके संकल्प सर्वप्रथम लें। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें और उसके बाद गंगा जल और 1 रुपये का सिक्का, कुशा है तो कुशा लें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए और माँ के चरणों में क्षमा याचना मांगते हुए सारी सामग्री को माँ के चरणों में अर्पित करें। अगर व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, ऐसे ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा कर रहे हैं तो उसी प्रकार का संकल्प धारण करें दोस्तों। फिर सारी सामग्री को अर्पित करने के बाद आप इस दिन माँ का षोडश विधि से पूजा करें। इसके लिए सर्वप्रथम अगर कलश स्थापित किए हैं तो आप भूमि पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, गौरी गणेश की पूजा करेंगे और फिर माँ की पूजा करेंगे और जो भी साथ में देवी देवता आपके मंदिर में पहले से विराजमान है उनकी पूजा करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद आज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर आप माँ के चालीसा, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी मंत्र पहले से धारण किए हैं उसे जाप करें या फिर माँ के मंत्रों को जाप करें दोस्तों। तो फूल, फल और माला, पुष्प, सिंदूर, रोरी, चंदन, अक्षत, इत्र, पान और साथ ही आप लौंग, इलायची अर्पित करते हुए माँ की पूजा करें। फिर उसके बाद दोस्तों माँ के मंत्रों का जाप करेंगे। उनका बीज मंत्र है क्लीं ऐ श्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं या फिर प्रार्थना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमो का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं या फिर आप ओम देवी कालरात्राय नमः का जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जो आपको आसान लगे उसे जाप कर सकते हैं या तो आप पहले से जो मंत्र जप रहे हैं उसे जप सकते हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं और विधि विधान से पूजा करने के बाद अंत में कपूर और 2 लौंग डाल के इनकी आरती अवश्य करें दोस्तों। तो इस प्रकार से पूजा करें। माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए, जो स्वरूप हमने पहले ही वर्णन किया है उस स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा करें। ऐसा महसूस करें कि माँ आपके सामने प्रत्यक्ष बैठी हैं और आप उनकी पूजा करें। तो माँ की जो प्रिय रंग है वो है लाल या फिर सफ़ेद, तो उस रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करें। इसी प्रकार से आप इनका जो फूल है, जो पुष्प है, प्रिय पुष्प है कृष्ण कमल या फिर दोस्तों इनका प्रिय पुष्प है रात रानी। आप इसमें से कोई भी पुष्प अर्पित करें। रात रानी की आप माला बना के अगर अर्पित करते हैं माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अकाल मृत्यु की बाधा से आपको मुक्ति दिलाती हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इनका प्रिय भोग है दोस्तों गुड़। तो आप इस दिन गुड़ का भोग अवश्य ही लगाएं और गुड़ का भोग लगाते हुए कुछ जो उपाय करना है कुंडली संबंधित दोष से मुक्ति के लिए तो ज़्यादा ही मात्रा में लगाएं। आप 1.25 किलो ले सकते हैं और उस गुड़ को भोग लगाने के बाद पूजा आरती करने के बाद अगर मंदिर में आप कर रहे हैं वहाँ पे ले जाके चढ़ा रहे हैं तो आप आधा गुड़ पंडित को, ब्राह्मण को दान दे दें और उसके बाद बचे हुए गुड़ को भोग प्रसाद के स्वरूप बांटें और अपने भी ग्रहण करें। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं उपस्थित मौजूद हैं या फिर मंदिर नहीं है तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी वो गुड़ दान दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी अकाल मृत्यु की बाधा दूर होती है दोस्तों। फिर अब जानते हैं माँ से जुड़ी हुई कथा क्या है। दोस्तों
शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचारों से देवता गण को बचाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से इन दैत्यों का अंत करने को कहा। भगवान शिव की बात मानकर मां पार्वती देवी दुर्गा के स्वरूप में आई और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। और जब रक्त बीज पर प्रहार किया तो उनके रक्त जमीन पर गिरने से लाखों रक्त बीज का उद्गम हुआ। ये देखकर मां दुर्गा ने अपने 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को धारण किया और रक्त बीज का संहार करने के लिए रक्त बीज का रक्त अपने मुंह में ले ली। तो इस वजह से मां दुर्गा मां कालरात्रि कहलाई। और जो भी भक्त मां कालरात्रि की आराधना करते हैं उनके जीवन से समस्त प्रकार की बाधाएं, टोना टोटका भी, अकाल मृत्यु का भय भी, अकाल मृत्यु का दोष भी समाप्त हो जाता है दोस्तों, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नवरात्रि से संबंधित और इसी प्रकार से 30 त्योहार से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, वहाँ से भी आप मेरे चैनल को फॉलो करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर दोस्तों एक लाइक आपका हम लोगों को बहुत ऊर्जा देता है, इसलिए आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। और आप अगर उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो या कोई भी 30 त्योहार से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों माता रानी के अगले स्वरूप 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा विधि और कथा मंत्र आदि से संबंधित जानकारी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।